एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। नाउ अब हम अपना मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होती क्या है? गैमेटोजेनेसिस हम कह सकते हैं इट इज अ कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, यानी गैमेटो एंड सेकेंड इज जेनेसिस। गैमेटो मीन्स इज अ गैमेट एंड जेनेसिस मीन्स इज अ फॉर्मेशन या सिंथेसिस बोल सकते हैं इसको। यानी पूरा ये एक प्रोसेस होती है। इट इज अ प्रोसेस वेयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इट्स अ टू पार्ट्स में होती है ये हमारा। कैसे? एक होती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकेंड इज oogenesis। तो नाम से भी पता चल रहा है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना एंड oogenesis मीन्स ओवम का फॉर्मेशन होना, यानी एग का फॉर्मेशन होना। तो पहले अब हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमने अपनी जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो ये भी देखा था कि जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी हम बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा? अगर हम मैन की बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे ना मेल में, तो क्या आएगा? इज अ टेस्टिस, यानी टेस्टिस से टेस्टिस फॉर्म हमारा क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो क्या प्रोड्यूस करती है? एज अ स्पर्म प्रोड्यूस करेगी। जिसमें कि अब यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? हमारा ओवरी, विच इज अ प्रोड्यूस्ड ओवम और एक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें पहले स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है और किस टाइप से आगे ये कंटिन्यू करती है। इसमें हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली है, आता ही आता है, या तो हमारा पूरा इस स्पर्मेटोजेनेसिस में तो गैमेटोजेनेसिस आ जाए या फिर हमारा oogenesis आ जाए। तो हम पहले इसमें अपना स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो हमारा टू पार्ट्स में कंप्लीट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को ये रहता है कि ये नहीं पता चलता कब उसमें डिवीजन माइटोसिस हुआ और कब उसमें डिवीजन मियोसिस हुआ। तो ये बहुत इजी है इसको समझना। देखिए पहले क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, पहले ये टू पार्ट्स में होगा। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होना। सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड। मतलब इस स्पर्मेटिड से पहले स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा, देन इसी स्पर्मेटिड से क्या होगा? स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। तो अब इस स्पर्मेटिड में हमारे क्या होते हैं? देयर आर द थ्री फेजेस होंगे। फर्स्ट फेज होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड इज मल्टीप्लिकेशन फेज हो जाएगा यहाँ पे हमारा, सेकेंड इज ग्रोथ फेज होता है एंड थर्ड इज मैच्योरेशन फेज। इस मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? यहाँ पे कुछ हमारी सेवरल सेल्स होती हैं जिसमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है एंड दे प्रोड्यूस अ स्पर्मेटोगोनिया। वो स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करती हैं। जैसे हम इसमें एक देखते हैं इस डायग्राम में क्या बता रहा है। यहाँ पे हमारा फेजेस है, ये मतलब अभी हमने पढ़ा ना कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में थ्री फेज होते हैं। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड इज ग्रोथ एंड थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज। तो अब जो हमारे इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स। अभी हमने बोला कि जो सेल्स में क्या होता है, यहाँ पे डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है एंड दे प्रोड्यूस अ स्पर्मेटोगोनिया। गोनिया ही हमारा सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर फॉर्म में है, देन हम प्रोड्यूस करेगी स्पर्मेटोगोनियम में, जो कि क्या होगा? ये हमारा 2n नंबर में होगा। सबसे पहले इसमें हमारा क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस पता है हमें क्या करता है? इट्स प्रोड्यूसर टू डॉटर न्यूक्लियाई और टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। तो इसने क्या किया? यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को फॉर्म किया और यहाँ पे कुछ एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करे। इसको हम सिंपल फॉर्म में ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज जो होता है वो इट्स प्रोड्यूसर टू टाइप्स ऑफ सेल्स।
टू टाइप की ये सेल प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट इज टाइप ए, सेकेंड वन इज टाइप बी। तो जो हमारा टाइप ए होता है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कुछ एडिशनल सेल्स होंगी वो प्रोड्यूस करेगा, यानी एज अ स्टेम सेल्स, ये स्टेम सेल्स की तरह होंगी, और उसके बाद ये क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा, एज अ फॉर्म करेगा क्या, एडिशनल सेल्स। बट जो हमारा टाइप बी होगा, टाइप बी क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एज अ प्रिकर्सर होगा, एज अ प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म, ऐसा ये स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा एज अ टाइप बी, जो हमारा कौन फॉर्म करेगा, स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहाँ पे हमारा ये मल्टीप्लिकेशन फेज में इतना ही है कि टाइप मतलब एक सेल डिवीजन हुआ, वहाँ पे टू टाइप्स की सेल प्रोड्यूस हुई, फर्स्ट इज टाइप ए एंड सेकेंड इज टाइप बी। देन जो टाइप ए है उसमें कुछ एडिशनल सेल्स प्रोड्यूस हुई। देन टाइप बी में हमारा क्या हुआ, स्पर्म मतलब कुछ हमारी एज अ स्पर्म्स को प्रिकर्सर्स ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूस करा, जिसको हमने नाम दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी हमारा क्या है 2n इन नंबर में ही होंगी। अब इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये हमारा क्या होगा, ग्रोथ फेज के अंदर आएगा। तो सेकंड फेज जो होगा हमारा क्या होगा, ग्रोथ फेज, यानी इस ग्रोथ फेज में जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं वो अपने आप को क्या करेंगी, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगी, न्यूट्रिशन देंगी, ताकि उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। जब वो ग्रोथ होगा तो फिर उसमें क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, टू टाइप्स के डिवीजन होंगे, मतलब होगा हमारा म्योसिस ही, बट फर्स्ट जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा वो म्योसिस फर्स्ट होगा, विच इज अ प्रोड्यूसर टू डॉटर सेल्स, जो टू डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। जैसे एक ये सिंगल एंड, दिस इज द सिंगल एंड, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस किए, फर्स्ट इज मतलब सिंगल एंड दिस इज सिंगल एंड। नाउ अब ये क्या करेगा, ग्रोथ तो हो गई इसकी, इसमें डिवीजन भी हो गया। अब ये क्या करेगा, मैचुरेशंस में जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो क्या होगा, अब वो मैच्योरेशन होगा, यानी उसका वो मैच्योर कंडीशन में आएगा। तो अब उसमें क्या होगा, हमारा म्योसिस फर्स्ट हो गया। अब हम ये भी पढ़ते हैं कि म्योसिस फर्स्ट हमारी फर्स्ट जो एक सिंगल सेल होती है उससे क्या करता है, टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। बट जब हम सेकेंड म्योसिस सेकेंड की बात करते हैं तो वो क्या करता है, हमारा 4 डॉटर, जैसे इस तरीके से एन 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 एन, मतलब एक इस सिंगल एन ने तो 2n प्रोड्यूस करे एंड इस सिंगल एन ने 2n प्रोड्यूस करे, तो ये क्या होंगे हमारे हैप्लॉइड। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मैचुरेशन यहाँ पे सिर्फ इसने क्या करा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने सिर्फ क्या लिया, अपने आप को ग्रो किया। अब बात करते हैं थर्ड इज मैचुरेशन फेज की। तो मैचुरेशन फेज में क्या हुआ, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो गया हमारा था, डिवीजन हो गया था। फर्स्ट म्योसिस हुआ था जिसने 2 हैप्लॉइड बनाए थे, उसके बाद सेकेंड म्योसिस डिवीजन होगा जो अपना ये सिंगल अलग हैप्लॉइड बनाएगा और ये अपना सिंगल अलग हैप्लॉइड बनाएगा। इन सिंगल अलग अलग हैप्लॉइड्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। हम अभी फर्स्ट हेडिंग में पढ़ ही ये रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होना किसके थ्रू, स्पर्मेटोगोनियम के थ्रू। ये हमारा पूरे 3 फेज में कंप्लीट होता है। नाउ अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा स्पर्मेटिड्स है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। ये हमारा क्या है, स्पर्म, ठीक है। इसमें अब हम देखते हैं एक यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्मियोजेनेसिस। जैसे अभी हमने अपनी एक सेकंड हेडिंग भी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, सेकंड हेडिंग थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड। इसी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ कैसे बना, जैसे ये हमारा स्पर्मेटिड हो गए, इससे स्पर्मेटोजोआ, यही हमारा क्या कहलाता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ, इट्स कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। एक और इसमें टर्म आता है, यहाँ पे तो हमारा इतना यही फिनिश हो जाता है,
इसमें पूरा आपको सिर्फ इतना ही डिफाइन कर देना है कि इसमें हमारी टू टाइप्स होते हैं या 2 पार्ट्स होंगे इसमें, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स का, देन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। इसमें हमने 3 फेजेस पढ़ लिए, कौन कौन से, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज। उसके बाद हमने देख लिया स्पर्मियोजेनेसिस। ये आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें टाइप्स ऑफ डिवीजन याद रखना है कि सबसे पहले हमारा माइटोसिस हुआ जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, 2 टाइप्स ऑफ डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। अब जो डिवीजन होता है, बच्चे मोस्ट ऑफ जो मिस्टेक करते हैं वो यहीं पे करते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि उनको मियोसिस डिवीजन डालना कहाँ पर है। तो वो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ही डलेगा। फर्स्ट मियोसिस जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाया, जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, देन ये अब कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटिड्स में, देन उसके बाद ये स्पर्मेटोजोआ में बन गया जो हमारा स्पर्म कहलाता है। अब हमने इसमें ये भी देखा कि जो हम क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा 2n है ना, ये हमारा क्या हो गया 46 क्रोमोसोम रखता है। दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पे भी ये हमारा कैसा है 46 ही क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी कैसे हमारे ना डिप्लॉयड कंडीशंस पे। बट अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या हो गया, म्यूसिस डिवीजन हो गया, यानी ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गए। माइटोसिस में तो हमारी डिप्लॉइड्स बनती हैं, लेकिन इन म्यूसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड्स डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। तो n और n बन गया। अब इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हो गया, यानी 46 से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए वो कितने हो गए 23। तो सेम एज स्पर्मेटिड्स में भी हमारे 23 हैं और स्पर्म भी क्या होंगे 23 होगा। अब वो हम जब जाइगोट पढ़ते हैं तो जाइगोट में हम 2n कंडीशन पढ़ते हैं, n+n, यानी स्पर्म और प्लस ओवम मिलके क्या बना देगा, n+n इज 2n बना देगा। तो वो n हमारा यहाँ से आता है। चलिए अब हम इसमें अपना एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फिर हमारे एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मियोजेनेसिस का जैसे हमने पढ़ा था ना कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन जाना, तो यानी आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम इम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स में वो क्या हो जाते हैं, इम्बेडेड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका रिलीजेशन मतलब उनका एक्सक्री आउट, यानी उनका वहाँ से निकलना। सर्टोली सेल्स आर द फाइनली रिलीज फ्रॉम द सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स। जब वो पूरी तरीके से सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाते हैं और वो सिम्निफेरस ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ आते हैं, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी स्पर्मिएशन कहलाती है, जो कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। नाउ अब हम इसमें देखते हैं कि हम इसी में रिलेटेड आगे एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म, तो जो कि आपका 2 मार्क्स का स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पर्म पूछा जाता है, तो अब हम उसको पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो होता है वो हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज नेक, थर्ड इज मिडिल पीस एंड लास्ट इज हमारा टेल। इसमें जो हमारा हेड होता है, हेड यहाँ पे देख रहे हैं हम, इसमें हमारा लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये दिस इज द पॉइंटेड शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द यहाँ पे एक्रोसोम। इस पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, यानी हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम होता है, एक्रोजाइन एक एंजाइम होता है, वो प्रेजेंट होता है इन एक्रोसोम में। और मोस्ट ऑफ पार्ट्स में क्या होता है, गोल्जी बॉडी, इसमें क्या होता है हमारा गोल्जी बॉडी। ये आपस में क्या करता है, जैसे अभी तो सिर्फ हम इसका स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, जैसे अभी सपोज अगर हम ये मानते हैं ये हमारा क्या हो गया, ओवम हो गया, एग हो गया। अब ये जो इस एग के अंदर जब एंट्री करेगा तो इस थ्रू द एक्रोसोम, ये जो एक्रोसोम हमारा इस पॉइंटेड लाइक है, अगर ये हमारा पॉइंटेड लाइक नहीं होगा ना तो ये इसके अंदर क्या नहीं कर पाएगा, एंट्री नहीं कर पाएगा। तो ये एक्रोसोम की वजह से ही, और इसमें कुछ क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, एक्रोजाइन और हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम होते हैं, जिससे ये पेनिट्रेट करते हैं इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, ओवम की मेम्ब्रेन में, यानी जो जोना पैलिसिडा और जो कॉर्पोरा रेडिएटा होती है उसमें क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी भी इसमें प्रेजेंट होती है जो उसकी इसको एंट्री करने में हेल्प करती है। अच्छा, एक पता है इसमें हमारा कि जो स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसको हम सिंपल फॉर्म में नहीं देख सकते, और ये हमारा कैसा है, मोटाइल है, माइक्रोस्कोपिक, और कैसा है, मोटाइल, यानी मूवेबिलिटी कॉज करता है, मोटाइल इन नेचर में है।
नेक्स्ट नेक, नेक देख रहे हैं हम यहाँ पे। इसमें हमारा कुछ नेक में क्या है, ये हमारे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और यहाँ पे ये हमारे डिस्टल सेंट्रियोल है। इसके नेक वाले रीजन में क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल जो हेल्प करते हैं वो हमारा डिवीजन में हेल्प करते हैं, सेंट्रियोल डिवीजन में हेल्प करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हमारे टू टाइप्स के हैं, फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल, सेकंड इज डिस्टल। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल होता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है इसको, मतलब डिविजन्स ऑफ द क्लीवेज, यानी जो ताकि जो स्पर्म है वो आपस में जब क्लीवेज हो पाए, किसका, एज अ क्लीवेज हो पाए। क्लीवेज का मतलब ही क्या होता है, डिवीजन होना। सभी पता है ना कि सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिविजन्स में हेल्प करना, यानी डिविजन्स ऑफ क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। यानी जब जाइगोट का आपस में क्लीवेज होना, यानी जब जाइगोट आपस में टूटता है 2n से, जैसे सपोज यहाँ पे ये n स्पर्म हो गया और ये n क्या बन गया, ओवम हो गया। तो जब ये प्रोड्यूस करेगा 2n, मतलब जाइगोट। अब जाइगोट का क्लीवेज होना इन द सेंस 2 सेल्स, यहाँ पे 2n है तो यानी अब यहाँ पे क्या बनाएगा, ये एक सेल है, एक से क्या बनाएंगी, 2 बनाएंगी इस तरीके से, 2 से क्या बनाएंगी ऐसे करके 4, 4 से फिर 8, 8 जो हमारी मोरुला कंडीशंस कहलाती है, फिर बेस्टुला बनता है, देन गेस्टुला बनता है। तो ये गेस्टुला बेस्टुला क्या होती हैं, अ लॉट ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, डिविजन्स ऑफ सेल होता है। तो वो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इसको क्लीव करने में, यानी क्लीवेज करने में। देन नेक्स्ट देखते हैं जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, ये क्या करता है, इट्स एक्ट एज अ एक्साइल फिलामेंट ऑफ स्पर्म को एक्साइल फिलामेंट, ताकि वो इजीली से स्टैंडेबल हो सके और ताकि वो इजीली से फिर क्या कॉज कर सके, मूवेबिलिटी तो वो कॉज करेगा ही, बट मोस्ट ऑफ काम इसमें क्या होता है, इसको एक्साइल फिलामेंट कॉज कराता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। नाउ हम देखते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस में हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे अब हमें पता है कि जो एग जो होता है वो नॉन मोटाइल इन नेचर का होता है, जबकि जो हमारा स्पर्म जो होता है वो मोटाइल इन नेचर का होता है। तो जब वो मूवेबिलिटी करेगा, जब वो मूव करेगा तो उसको क्या चाहिए, एक एनर्जी भी तो चाहिए। तो वो उसको एनर्जी मिलेगी कहाँ से, उसको वो एनर्जी मिलेगी इस माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, जो कि मिडिल पीस में प्रेजेंट है, ताकि किसी एक अच्छे अमाउंट में एक इंस्टेंट एनर्जी दे सके, जिससे वो क्या हो जाए, मोबाइल हो जाए, मूवेबिलिटी कॉज करे। देन लास्ट इज हमारा टेल। यहाँ पे ये हमारी ये स्पर्म में क्या होती है, टेल होती है। एंड दिस जो टेल का एक लास्ट पोर्शन होता है वो एंड पीस ऑफ क्या कहलाता है, टेल, एंड पीस ऑफ टेल, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, मूवेबिलिटी में हेल्प करता है, जिसमें कि ये भी आपका कितना है, 2 मार्क्स का आता है ऑन द बिहाफ ऑफ डायग्राम। अगर आपको डायग्राम आता है तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फर्स्ट पार्ट याद रखना है कि हेड होता है, हेड वाले रीजन में हमारा एक्रोसोम होता है, और इसमें यहाँ पे क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी बोल सकते हैं क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने नेक वाला रीजन देखा। नेक वाले रीजन में हमने सिंपल से 2 सेंट्रियोल्स पढ़े, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, जिसमें हमने दोनों के अलग अलग फंक्शंस देखे। बट मेन फंक्शंस हमने देखा कि इट्स हेल्प इन अ सेल डिवीजन। सेंट्रियोल हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल कैसे हेल्प करेगा, तो प्रॉक्सिमल जो है हमारा क्लीवेज ऑफ जाइगोट में हेल्प करेगा, एंड ये क्या करेगा, इट्स प्रोवाइड द एक्साइल फिलामेंट ऑफ स्पर्म को एक्साइल फिलामेंट्स प्रोवाइड कराएगा। देन लास्ट हमने देखा इसमें मिडिल पीस, जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जो क्या करता है, उसको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है ताकि वो इजीली से क्या कर सके, मूव कर सके। देन लास्ट वन इज हमारा टेल, जो कि उसको इजीली से क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। जब हम इसमें पढ़ेंगे कि जैसे हमारा ये ओवम है और जब यहाँ पे स्पर्म की एंट्री होती है, तो इसका जो ये जो पार्ट होता है, इसमें पता है बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म हमारा क्या होता है, एक्टिव हो पाता है या फिर एंट्री कर पाता है इसकी मेम्ब्रेन में। वो उसको परमेबिलिटी नहीं देती, मतलब अदर जो जितने भी हमारे स्पर्म्स होते हैं उनको अंदर परमेबिलिटी नहीं देती कि वो उसके अंदर आ जाए। तो अगर सपोज एक ओवम है, एक एग है, तो एंट्री ऑफ स्पर्म भी सिंगल ही होगी, एक ही होगी। जिसमें कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे 60% जो होते हैं ना हमारे स्पर्म, क्या होते हैं, सेम शेप के होते हैं,
60% जो होते हैं स्पर्म सेम शेप के होंगे एंड सेम साइज, ठीक है। बट जो 40% लेंगे वो डिपेंड करेगा कि मतलब उनकी क्या कंडीशंस है, उनका नेचर कैसा है, विगोरस इन नेचर्स के होते हैं, वो 40% की बात होती है इन विगोरस इन नेचर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि मतलब जब ड्यूरिंग द क्वार्टस, तो फर्स्ट टाइम में मतलब वन टाइम में तो क्या होता है 200 to 3 मिलियन 200 to 3 मिलियन ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं या इजेकुलेट होते हैं आफ्टर द वन क्वार्टस, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। लेकिन अभी पढ़ लिया कि इतने सारे रिलीज हो गए, लेकिन एक्टिव क्या होगा, सिर्फ एक स्पर्म। अब कोई सा भी एक अपने आप ही एक्टिव हो सकता है। अब हम इसमें अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे oogenesis। यहाँ पे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ा और 1 मार्क्स का हमने स्पर्मिएशंस पढ़ा, ठीक है। तो वो आपके दोनों तीनों जो मतलब 1 मार्क्स का स्पर्मिएशंस, ये 2 मार्क्स का आता है, और जो पूरी जो जेनेसिस पढ़ी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, वो हमारा लॉन्ग में ही पुटअप की जाती है। तो ये सारा मेन पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना oogenesis को कवर करेंगे। थैंक यू।